लिखा है। पढ़ाने का मतलब है कि आपने पढ़ाया है, बच्चे ने समझा है और समझी हुई चीज को वो किसी हद तक बयान करने के काबिल हुआ है, बोलकर या लिखकर। एक भी शख्स नहीं है ऐसा, और ये खिलाफे फितरत है, नहीं समझ आएगी बच्चों को। तो हमारा निज़ाम देख लें कि किस कदर फरसुदा है कि हमारे जो पहले छठी जमात से अंग्रेजी शुरू होती थी, हमारे सदर मोहतरम ने चंद दिन पहले कहा कि 16 से 18 साल तक का बच्चा सबसे ज्यादा सीखने की सलाहियत रखता है। तो उसने उन्होंने कहा कि इस नजरिए को सामने रखते हुए छठी जमात से अंग्रेजी शुरू की गई थी, और आज अंग्रेजी की भारी भरकम किताब के साथ साइंस भी, रियाजी भी, माशरे भी, सब कुछ अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। वो बच्चे को तो ये मारने के मुतरादिफ है, ये उसकी शख्सियत का कत्ल, उसके मुस्तकबिल का कत्ल करने के मुतरादिफ है सारी चीजें। तो अच्छा, मुझे पता नहीं वक्त कितना होगा कि मैं कितना वक्त और लूं। आपके पास बहुत सा वक्त है माशाल्लाह। मैं जब बीमार था तो इस बीमारी का नाम अंग्रेजी में शियाटिका कहते हैं और उर्दू में इरकुन निसा कहते हैं। हमारी तिब की किताबों में लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो मैं उस वक्त सारा दिन लेटा रहता था, 8 साल में बिस्तर पे लेटा हूँ, 2 दफा मुझे कराना पड़ा ऑपरेशन। तो मैं इसको पढ़ा कि ये मुझे मर्ज क्या, किस तरह डिस्क खिंचती है, किस तरह रगों को दबाती है वगैरह। तो इस पे मैंने लिखा, शायद आपके काम भी आ जाए। ये तिब से ताल्लुक रखता है कि अस्बे निसाई एक शियाटिक नर्व होती है यहाँ बहुत बड़ी, जो यहाँ से शुरू होकर टखनों तक जाती है। तो यहाँ जो दर्द होता है जब, तो वो पूरी टांग में दर्द जाता है, एक तरफ या दोनों तरफ जाता है। तो आता है जब रीढ़ की हड्डी पे दबाव, ये मर्ज क्यों शुरू होता है? आता है जब रीढ़ की हड्डी पे दबाव झुकने से हो या चोट के लगने का खिंचाव। अब मुझे वॉलीबॉल खेलने से ये मरोड़ा लगा था, जिससे मेरा दर्द शुरू हुआ। मोरों के बीच डिस्क पिचक जाती है इससे, और अस्बे निसाई है जो दब जाती है इससे। ये अस्बे निसाई है जो दब जाती है इससे। फिर कमर में और टांग में भर जाता है एक दर्द, चलने से और क़याम से बढ़ जाता है ये दर्द। लंबा आराम इसमें बताते हैं मवालिज, परहेज हर कदम पे कराते हैं मवालिज। सीधा कमर को रखना है हर एक लिहाज से, और टेकी लगा के बैठना है एहतियात से। तनी हो चारपाई या हो फर्श या फट्टा, तनी हो चारपाई या हो फर्श या फट्टा, लेटे बड़े सुकून से लग जाए ना झटका। सीधी हो जिसकी टेकी वो कुर्सी बनाइए, टेक लगाना है जिसका सीधा। सीधी हो जिसकी टेकी वो कुर्सी बनाइए, हरगिज न ऐसा करने में सुस्ती दिखाइए, वरना ये मर्ज जो है वो बढ़ सकता है। देखना चाहता था अच्छा जी, ये हम एटम को तोड़ने लगे हैं, एटम को हम तोड़ने लगे हैं, तोड़कर आपको बताएंगे कि किस तरह टूटता है। और इस अमल का नाम है अमले इंशिकाक, शक होने का अमल। बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ का कलेजा शक हो गया। कुरान मजीद में सूरह इंशिकाक है, शक्कुल कमर का वाक़या आप पढ़ते हैं, बहुत सी जगहों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अमले इंशिकाक। और एक लफ्ज़ पारगी, पारा पारा होना, टुकड़े टुकड़े होने का अमल पारगी भी कहते हैं। और हमारे हमसाया भारत वाले इसको टूट कहते हैं।
बाइनरी फिशन, दोगाना टूट। जैसे अरबी लबो लहजे में हम उर्दू में सनाई इंशिकाक या दो पारगी, ये सारे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो शिगाफ्तगी भी कहते हैं, शिगाफ्तगी, शिगाफ पढ़ने का अमल, एटम में शिगाफ पढ़ने का अमल। तो ये सारे अल्फाज उर्दू में अपने मानी खुद देते हैं, हमारी लुगात में मौजूद हैं, हमारी तहजीब, सकाफत, अदब, शायरी, दीन, मजहब, सब के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। तो इनके जरिए पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अंग्रेजी में फिशन कहते हैं इस अमल को, फिशन। फिशन और फ्यूजन दो ही अल्फाज हैं, बच्चों को समझाएं वो फिशन को फ्यूजन और फ्यूजन को फिशन। वो अंग्रेजी का लफ्ज कन्फ्यूजन है ना, वो फिशन जमा फ्यूजन बराबर कन्फ्यूजन है ना, ये हो जाएगा। तो ये तोड़ते हैं जी। ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। जिंदगी क्या है? अनासर में ज़हूरे तरतीब, और मौत क्या है? इन्हीं अज़रा का परेशान होना। अनासर का मेल है सारे, हमारे अंदर लोहा भी है, तांबा भी है, चांदी भी है, सोना भी है, सारे अनासर मौजूद हैं। हमको जिसमें कमी हो जाती है हम फिर वो कैप्सूल खाते हैं। पहले कुश्ते हुआ करते थे, जो कुश्ता तांबा और कुश्ता फलां, कुश्ता फलां, और उसकी जदीद शक्ल फिर ये आजकल आ गई। ये जो दुनिया का खेल है प्यारे, सब अनासर का मेल है प्यारे। कुछ तो नापायदार होते हैं, अनस्टेबल, गैर मुस्तकम। कुछ अनासर नापायदार होते हैं, इनको रख दें तो वो खुद ही उसमें से अल्फा बीटा गम्मा शुआएं निकलती रहेंगी, वो इंहताज पजीर, ज़वाल पजीर होते रहेंगे, उनका वजन कम होता रहेगा। तो कुछ तो नापायदार होते हैं और कुछ पायदार होते हैं। इनमें यूरेनियम है एक उनसर, इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर, टूटना उसकी फितरत है। उसको कहीं रख दें तो टूट फूट का शिकार खुद ही होना शुरू हो जाता है। इनमें यूरेनियम है एक उनसर जो कि फितरत में है शिकस्ता तर। इसमें खूबी जो एक है पाई, इसका मरकज निरी तवानाई, इसका जो न्यूक्लियस है, मरकज है, मरकजा है, तवानाई से भरा हुआ है, बस इसको हमने निकालना है। इसका मरकज निरी तवानाई, इसको बाहर निकालते हैं हम, इसको बाहर निकालते हैं हम, काम अपने संवारते हैं हम। और हुस्ने तदबीर से निकलती है, हुस्ने तदबीर से निकलती है, काम तखरीब के भी करती है। ये जो तवानाई निकलती है तमीर के भी और तखरीब के काम भी करती है, एटम बम। आइए इसको तोड़ते हैं हम, इसके मरकज को फोड़ते हैं हम, ना तो डंडे से ना ही रोड़े से, ये ना टूटे किसी हथौड़े से। तो डंडा मारने से टूटता है, ना तो डंडे से ना ही रोड़े से, ये ना टूटे किसी हथौड़े से। बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से। ये बात सुन लो बड़े ध्यान से, ये टूट जाता है न्यूट्रॉन से। ये एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, अदब के शायरी के साथ साथ मैं साइंस भी आपको थोड़ी थोड़ी समझाना चाहता हूं। जब आप ये न्यूट्रॉन से टूटता है, इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से नहीं टूटता। और आपको पता है आज सारे साइंस पढ़ के आते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन पर मंफी चार्ज और प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की बमबारी हम करते हैं एटम के ऊपर, तो एटम के इर्द गिर्द तो पहले से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं ना, ऐसा ही है। जब बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन को मारेंगे जोर से, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, वो धक्का देकर इसको पीछे कर देंगे, मरकजे के अंदर घुसने नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये नहीं टूट पाएगा। और जो प्रोटॉन की बमबारी हम करते हैं, तो मरकजे के अंदर तो प्रोटॉन ही होते हैं ना, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता ना। तो वो जो प्रोटॉन है बाहर से आने वाले प्रोटॉन को धक्का देकर पीछे धकेल देगा, वो भी करीब नहीं आने देगा। बाकी बचा न्यूट्रॉन, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, वो सीधा मरकजे में घुसता है और उसको फाड़ देता है।
शक कर देता है, उसका कलेजा शक कर देता है, शिगाफ डाल देता है। टूट का अमल उसमें होता है और अंदर से जो फिर तवानाई भरी हुई है वो बाहर निकल आती है। अच्छा, टूट जाता है न्यूट्रॉन से ये जब भी न्यूट्रॉन इससे टकराए, मरकज़ा इसका शक हो जाए। काम होता है चंद लम्हों में, टूट जाता है ये दो टुकड़ों में। बात आसान है हम समझ पाए, ये अमल इंशिकाक कहलाए। और लफ्ज़ आसान हमने पाया है। कई वक्त ये कहते हैं कि इंशिकाक, मैं ट्रेनिंग पे था, मास्टर ट्रेनिंग पे इस्लामाबाद में सातजा की, तो वहाँ हमारे जो एक लेक्चर देने वाले आए थे, कहते हैं जी फिशन की जगह इंशिकाक, कितना भारी लफ्ज़ मुंह पे नहीं चढ़ता। तो मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा यार ये शब्द से निकला है और ये कुरान पाक में ये लफ्ज़ आया है, तो कुरान पाक की सूरह इंशिकाक है। अनपढ़ भी पढ़ने से पढ़ जाते हैं, उनकी ज़बान पे चढ़ जाता है, तो आपकी ज़बान पे भी चढ़ जाना चाहिए। तो इस पर वो खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे साथी बाहर जाकर को कहने लगे कि आपने जो है बिल्कुल सही उसको जवाब दिया है। फिर नहीं उसने इस तरह की कोई बात की कि अगर उर्दू की इस्तिलाहात जो है वो मुश्किल है। ये एक शोशा खड़ा किया गया है। लफ्ज़ आसान हमने पाया है, ये तो कुरान में भी है। लफ्ज़ आसान हमने पाया है, ये तो कुरान में भी आया है। तो ये था अमले इंशिकाक, टूट का अमल। और फिर मैं जाता हूँ पौधों की तरफ। इस्तिलाह साजी मेरा दिलचस्प मशगला है। जहाँ कहीं उर्दू में लुगात में मुझे इस्तिलाह ना मिले, मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद वज़ा करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये किताबें छपेंगी जब इंशाल्लाह। इनको मैं लेट, क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है, 1100 सफ़ात की किताब आजकल इतनी महंगाई में, तो इनको मैं आज़ाद विकिपीडिया पे जल्दी चढ़ा दूँगा। मुझे वो पैसे का लालच नहीं है, ना मैं इस लालच में, मेरे अंदर की आवाज़ है और उस आवाज़ पे मैं ये काम करता हूँ और मुझे काम करने में खुशी है। एक लफ्ज़ दर का मतलब अंदर, बरामद, बर का मतलब बाहर, बरामद। अच्छा, दर तुख्मी और बर तुख्मी नबातात, ऐसे नबातात, ऐसे पौधे जिनके फल के अंदर बीज छुपा होता है, और ऐसी नबातात जिनके फल में बीज बाहर होता है। जिनके अंदर छुपा होता है, जैसे सेब है, आड़ू है, आम है, बीज अंदर होता है इनके। और मैं मिसालें देकर मैं आपको समझाता हूँ। दर तुख्मी को हम अया तुख्मी भी कहते हैं, दर तुख्मी को हम निहा तुख्मी भी कहते हैं, और बर तुख्मी को अया तुख्मी भी कहते हैं। दिल के निहा खानों में, शायरी में बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये दिल के किसी निहा खाने में या दिमाग के किसी निहा खाने में फला बात छुपी हुई थी। और अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया है, अया और निहा दोनों ही। तो निहा तुख्मी और अया तुख्मी, और इसको फिर फारसी वालों ने इस्तेमाल निहा दाना भी इस्तेमाल किया है, अया दाना नबातात, अया दाना और निहा दाना नबातात। ये अल्फाज ऐसे हैं जो अपने मानी खुद देते हैं। और इसकी जगह पे जो दर तुख्मी है वो एंजियोस्पर्म और बर तुख्मी है जिम्नोस्पर्म है। जो अपने अल्फाज हैं जो मैंने बताया आपको, दर तुख्मी या निहा तुख्मी या निहा दाना, ये अपने मानी खुद देते हैं। इन अल्फाज का खमीर हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद है। हमारी जो मिट्टी उड़कर हमारे बालों में आती है, हमारे कपड़े खराब करती है, उस मिट्टी के अंदर है। जो हमारा जिस्म जिस मिट्टी से बना है उसके अंदर ये इसका फहम छुपा हुआ है। इसलिए अपने अल्फाज, वो कुरान पाक की वही आयत, अपने अल्फाज के जरिए बात समझ आती है, दूसरी जबान के अल्फाज के जरिए सिर्फ रट्टा लगा जाता है। तो इस दुनिया में मौजूद हैं जो तुख्मी नबातात, जो बीज वाली नबातात है ना, जितनी मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया में मौजूद हैं जो तुख्मी नबातात, ये मैं आपको उर्दू सिखा रहा हूँ।
साइंस के साथ साथ साइंस समझा भी रहा हूँ और आपको उर्दू भी सिखा रहा हूँ साथ, और शायरी के जरिए सिखा रहा हूँ। इस दुनिया में मौजूद हैं जो तुख्मी नबातात, दर तुख्मी कुछ है और कुछ बर तुख्मी नबातात। इस दुनिया में मौजूद हैं जो तुख्मी नबातात, दर तुख्मी कुछ है और कुछ बर तुख्मी नबातात। अंदर हो फल के तुख्म तो दर तुख्मी नबातात, अंदर हो फल के तुख्म तो दर तुख्मी नबातात, बाहर हो फल के तुख्म तो बर तुख्मी नबातात। तरबूज, सेब, नाशपाती जैसे सारे फल, तरबूज, सेब, नाशपाती जैसे सारे फल हैं सब नबातियात में दर तुख्मी नबातात। नबातियात इल्म नबातात, बॉटनी जिसे कहते हैं, नबातियात तो हैं सब नबातियात में दर तुख्मी नबातात। और ये खोपरा, चीड़ो, सनोबर, अनानास, ये खोपरा, चीड़ो, सनोबर, अनानास सब हैं नबातियात में बर तुख्मी नबातात। बाहर ही जो कुछ बाहर है वही भी काट दिया जाता है, वही उसका तुख्म। तो बात यह है कि साइंस तो अपनी जबान में समझ आती है, साइंस तो आती ही अपनी जबान में समझ आए, दूसरी जबान में नहीं आती। और अगर आती होती तो 22-23 करोड़ की आबादी में एक भी साइंसदान पैदा नहीं हुआ पिछले 20 सालों में। एक भी नई चीज हमने इजाद नहीं की। हम पर इजादात के, तहकीक के, तख्लीक के सब दरवाजे बंद हैं। सिर्फ उसकी वजह क्या है? हम एक ऐसी जबान में पढ़ते हैं जो ना हमारी मादरी है ना हमारी कौमी है। उसके जरिए हमें सिर्फ रट्टा लगाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। हमारा मास्टर करके जो आने वाला तालिब इल्म है वो चंद तारीफें अंग्रेजी में रट के उसने इम्तिहान दिया होता है और मालूम नहीं किस तरह से क्या उसके पास क्या इल्म नाम की चीज उसके पास नहीं होती, ना वो हमारे बच्चों को कोई चीज समझा सकता। और यही साम्राज्य जो जिनकी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, नौआबादियाती निज़ाम हमारे यहाँ जो पैदा करने वाले लोग हैं, यही वो चाहते हैं कि लिख ना सकें, लिखने की सलाहियत आपके अंदर पैदा ना हो। साइंस के ऊपर हम अपने लोगों को अंग्रेजी में तो लिख ही नहीं सकेंगे, अंग्रेजी में तो लिखते नहीं, वो रट्टा लगाते हैं। और आजकल गूगल साहब जो आए हैं वो हमारे जो मास्टर करने वाले लोग पता क्या समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से पैराग्राफ जो फोटो लेते हैं उसका तर्जुमा उर्दू में आ जाता है, कुछ थोड़ी समझ उनको आ जाती है। आजकल ट्रांसलेटर है ना गूगल ट्रांसलेटर, उसमें कोई पैराग्राफ उसमें रख देते हैं, वो तर्जुमा करके उर्दू में देता है। मेरी बेटी फूड साइंस में जो है, और उसी लुगत को मैंने उसमें लिखना शुरू किया, मुकम्मल होने के करीब है। तो उसने वो कहते सब लोग, सब लड़कियां ऐसा करती हैं। और एक ने जो बायोलॉजी में किया है उसने कहा वो सारे हम सब, जब हमको कुछ समझ नहीं आती, हमारे लेक्चर जो हमारे टीचर हैं जो प्रोफेसर ख़वातीन पढ़ा के चली जाती हैं, तो हम फिर जाके ना उसको गूगल में रखते हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ समझ आता है। तो समझ तो अपनी ज़बान में, ये फितरत है। और हशरात का दौरे हयात, जो कीड़े हैं ना, कीड़े का दौरे हयात यानी उनके जिंदगी के मराहल कितने हैं, आपको मंजूम शक्ल में मैं बताता हूँ। और नई इस्तिलाहात हैं इसमें। जो ही मौसम आया है बरसात का, जो ही मौसम आया है बरसात का, हुआ चार सूराज हशरात का। सारे कीड़े चार सू आ जाते हैं। जो ही मौसम आया है बरसात का, हुआ चार सूराज हशरात का। ये नन्हा सा कीड़ा जरा देखिए, ये नन्हा सा कीड़ा जरा देखिए, हयाते किरम को जरा समझिए। मराहल है इसकी हयाती के चार, मराहल है इसकी हयाती में, पंजाबी में हयाती, अल्लाह हयाती करे। तो अंग्रेजी में तो हम इस्तेमाल कर लें तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये बड़ा पढ़ा लिखा है। हमें जो मकामी ज़बानें हैं उनके अल्फाज उर्दू के अंदर आने चाहिए जिससे फहम बेहतर हो जाए।
मराहल है इसकी हयाती के 4, ये हो याद पढ़ने से सिर्फ एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएंगे। है अंडा, वो कौन से मराहल हैं? है अंडा पहले ये कीड़े अंडे देते हैं। पहला मरहला अंडा, दूसरा मरहला पहला रूप, तीसरा मरहला मंझ रूप। मंझला बेटा कौन सा बेटा होता है? दरमियान वाला। मंझ रूप दरमियान वाला रूप उसका। और आखिरी अंत रूप। कर भला हो भला, अंत भले का भला, या बालिग हशरा, बालिग कीड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। तो है अंडा, पहल रूप और मंझ रूप। मराहल है इसकी हयाती के 4, ये हो याद पढ़ने से सिर्फ एक बार। है अंडा, पहल रूप और मंझ रूप, कहें आखिरी दौर को अंतरूप। ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंडा, एग, पता है आपको? लार्वा और प्यूपा, पहल रूप लार्वा, प्यूपा मंझ रूप। अब लार्वा और प्यूपा ये बहुत आम है, लिखे हुए आते हैं, इसलिए थोड़ा लोगों को, लेकिन ये जो पहल रूप और मंझ रूप है ये अपने मानी खुद देते हैं कि ये लार्वा और प्यूपा में ये नहीं है, ये पता नहीं कि लार्वा मंझ रूप है या पहल रूप है। तो उर्दू के जो अल्फाज हैं वो अपने मानी खुद देते हैं कि है अंडा, पहल रूप और मंझ रूप, कहें आखिरी दौर को अंतरूप। रहेगा नहीं मसला याद का, हुआ खत्म मेरा सबक आज का। पढ़े साइंस अपनी दवा में जो हम, तो होगा भला क्यों ना बेहतर फहम। ये दौरे हयात है। अच्छा, रोशनी के मज़ाहिर बहुत सारे हैं, हम तबियात में जो पढ़ते हैं। रोशनी है फकत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई। रोशनी है फकत तवानाई, इससे कायम है सारी रानाई। अपनी हर फसल इससे है पकती, है खत मुस्तकीम में चलती। ये जो रोशनी है ना, ये इसकी खूबी है, ये खत मुस्तकीम में चलती है, सीधी चलती है। बरकी और है खत मुस्तकीम में चलती, बरकी और मकनातीसी भी, बरकी और मकनातीसी भी। इसकी हैयत है इस्तरारी सी, इसके अंदर बरकी खुसूसियात भी हैं और मकनातीसी खुसूसियात भी हैं। ये जो रोशनी आ रही है सूरज की रोशनी, इसकी साख्त पढ़ेंगे आप। ये जो आ रही है ना, 90 दर्जे के जाविये पे बरकी खत है और 90 दर्जे के जाविये, उससे 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए ये मकनातीसी खतूत है। बैन साथ चलते हैं, एक दूसरे की मुआवनत करके आगे बढ़ते हैं। तो बरकी मकनातीसी मौजें इसलिए इनको कहते हैं बरकी मकनातीसी, कि इसमें बिजली की खसूसियात भी हैं और इसमें मकनातीसी की खसूसियात भी हैं। और जो डॉक्टर अब्दुल सलाम का जो नजरिया था, उसमें तो ये जो उसने कहा था कि जो पहले 4 कुव्वतें होती, उसने कहा 3 दुनिया में के अंदर पाई जाती हैं। ये बरकी और मकनातीसी को अलग अलग समझा जाता था। उसने कहा ये एक ही चीज के 2 नाम हैं, जहाँ बिजली है वहाँ मकनातीस है, जहाँ मकनातीस है वहाँ बिजली है। ये मोटे मोटे लफ्जों में इसकी हैयत है इस्तरारी सी, और जब ये मंशूर से गुजरती है 7 रंगों में बट के चलती है। मंशूर एक शीशे का टुकड़ा होता है, उसमें से गुजारे तो रोशनी के 7 रंग हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? जब ये मंशूर से गुजरती है 7 रंगों में बट के चलती है, कैसी लगती है ये बहारे नूर। इसको कहते हैं इंतशारे नूर। इस अमल को इंतशारे नूर कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और आगे देखें, सामने आईने के जब आए, हम लोग आईना देखते हैं ना, अपना चेहरा देखते हैं, तो हर आदमी को अपना चेहरा तो अच्छा लगता है। तो ये आईने की ये मेहरबानी है कि वो हर आदमी को अपना अच्छा ही चेहरा दिखाता है। सामने आईने के जब आए, अपने चेहरे को इसमें हम पाए, बस इसमें ये खास होता है, नूर का इनेकास होता है। रोशनी मुनाकिस होती है तो हम अपने चेहरा नजर आता है।
इनेकास मुनक्कस, अक्स से ये लफ्ज निकला है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अक्स होता है तो हमें इनेकास अक्स से निकला है। और वास्ते से ये जब गुजरती है, मीडियम वास्ता, हवा वास्ता है, शीशे से रोशनी गुजर जाती है, शीशा भी वास्ता है। तो वास्ते से ये जब गुजरती है अपने रास्ते से हट के चलती है। जब किसी वास्ते से गुजरती है तो अपने रास्ते से हट जाती है। मतलब कि ये शीशा है, रोशनी बाहर से जब शीशे के अंदर आए, शीशे से अंदर दाखिल होगी, तो अगर वो सीधी आ रही है तो वो झुक जाएगी, किसी जाविये झुक जाएगी। क्यों? रुकावट जब आती है ना, आपकी गाड़ी ये सड़क पर जा रही है, पक्की सड़क पर जा रही है, बड़े आराम से जा रही है, रास्ते में आपकी गाड़ी मुड़ती है, बाएं तरफ रेत होती है, टीला होता है, तो आपकी गाड़ी रेत की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ज्यादा मुज़ाहमत की तरफ से आती है। शुआ भी जहां से उसको मुज़ाहमत आती है तो वो मुड़ जाती है। तो अपने रास्ते से ये जब गुजरती है, अपने रास्ते से हट के चलती है, इसे कहते हैं इन्हिताफ़े नूर। और भी हैं कई औसाफ़े नूर। इन्हिताफ़, आतिफ नाम रखते हैं आप? आतिफ नाम रखते हैं ना? हर बंदे ने जो नाम सुना है आतिफ, इसका मतलब होता है झुकने वाला। इन्हिताफ़ झुकने का अमल, आतिफ झुकने वाला, फरमा बरदार, ताबे फरमान। तो ये अपने खमीर के, ये मिट्टी के अल्फाज हैं जो हम नाम रखते हैं। अपने रास्ते से हट के चलती है, इसे कहते हैं इन्हिताफ़े नूर। और भी हैं कई औसाफ़े नूर। हो किनारे किसी रुकावट के, रोशनी इन पे आके आन पड़े, किसी रुकावट के किनारे पे। अच्छा, आपके सामने एक बड़ी दीवार है, दीवार की एक तरफ आदमी कोई बात करता है तो दीवार के दूसरी तरफ सुनाई देती है। वो आवाज की लहरें दूसरी तरफ कैसे पहुंचती हैं? ऊपर दीवार के किनारों से टकरा के झुक के अगली तरफ चली जाती, नीचे आ जाती। ये दीवार है। बाहर कोई शख्स बोलता है, डायरेक्टर कैंपस आगा को खुशामदीद कहते हैं आपकी सरपरस्ती में ये तकरीब मुनक़िद फजीले आप तशरीफ लाए, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हर चीज़ में एक वक्फा होता है, तो ये सन्नाटा और खामोशी करने की बड़ी बेहतरीन है। तो ये खामोशी होती बेहतरी है ताकि आप, तो फिर मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। ये एक ततामी, एक नज़म है छोटी सी। जब तक सूरज चांद रहेगा उर्दू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उर्दू तेरा नाम रहेगा। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, दामन झूठ फरेब से भर ले। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, जो उर्दू को मिटाने वाले हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, दामन झूठ फरेब से भर ले। मिन्नत कर ले, तरले कर ले, चाल में हर नाकाम रहेगा, उर्दू तेरा नाम रहेगा। और उर्दू नाफिज होनी है अब, इंशाअल्लाह। उर्दू नाफिज होनी है अब, होनी शुद्धनी होनी है अब। होनी शुद्धनी का मतलब जिसे होना है। एक मारूफ मुफस्सिर ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है अपनी कुरान मजीद की तफसीर में, होनी शुद्धनी का। उर्दू नाफिज होनी है अब। और ये हमारे आइन की दफा 251 है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। उर्दू नाफिज होनी है अब, होनी शुद्धनी होनी है अब। फसले बहारा बोनी है अब, फसले बहारा बोनी है अब। जिसका नक्श तमाम रहेगा,
उर्दू तेरा नाम रहेगा। और समझ समझकर सब समझेंगे, समझ समझकर रट्टा नहीं लगाएंगे, समझ समझकर सब समझेंगे, रट्टू तोते नहीं बनेंगे, सभी जामे इल्म पिएंगे, जाहिल खास नाम रहेगा, उर्दू तेरा नाम रहेगा। और आखिर तहकीक व तख्लीक का विरसा, तहकीक व तख्लीक का विरसा हो गया गुजर गया एक अरसा। तहकीक को अपनी जबान से हम कटे हैं, तो तहकीक व तख्लीक का विरसा हो गया गुजर गया एक अरसा, उर्दू पर इंग्लिश का गलबा अब ये चलन आम रहेगा, उर्दू तेरा नाम रहेगा।